एसएस कोचिंग सेंटर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं की त्रिकोणमिति देखने वाले हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग सबसे पहले मान निकालना सीखते हैं कि मान कैसे निकाला जाता है। जैसे साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 कैसे होता है, तो इसको हमको निकालने के लिए सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन, यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट है। यहाँ पर हम माने हैं क्या, √0/4, 1/4, √2/4, √3/4, √4/4। तो सबसे पहले क्या करते हैं, √0/4 है, यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री सबका मान निकालना है कि सबका मान कैसे निकल पाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री का मान निकालते हैं। तो रूट में कितना दिया है, 0/4। तो 0 में किसी भी अंक से, जैसे 0/4 है, तो 0 में 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 0 आएगा। और 0 किसका वर्ग होता है, तो 0 का ही वर्ग होता है। तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, तो साइन 0 का मान 0 ही होता है। ठीक है, उसके बाद साइन 30 है, तो साइन 30 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये क्या मान है, √1/4। तो √1/4 है, ये 1/4। तो 1 किसका वर्ग होता है, 1 होता है, 1 का ही होता है। 4 किसका होता है, तो 2 का। तो कितना हो जाएगा, 1/2। इसका साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, तो साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसके बाद साइन 45 का मान निकालना है। तो साइन 45 का मान निकालने के लिए इसमें क्या मान है, तो 2/4। रूट अंदर कितना दिया है, √2/4। इसको हम काट सकते हैं, 2 1 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2। तो 1 किसका वर्ग होता है, तो 1 ही का होता है। 1 किसी का, 2 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो रूट नहीं रह जाएगा। तो क्या हो गया, 1/√2। तो साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, तो साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद साइन 60 का मान निकालना, तो साइन 60 का मान कैसे निकलेगा, तो इसका दिया है कितना, √3/4। तो 3 जो है वर्ग है, तो रूट में है, तो 3 किसी का वर्ग नहीं होता है। 3 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो क्या होगा, रूट में ही रहेगा। और 4 किसका वर्ग होता है, तो 4 2 का वर्ग होता है। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3 का होगा नहीं, तो ये √3 हो जाएगा। और 4 किसका होता है, तो 2 का। तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, तो √3/4 कितना, 4, √3/4 हो जाएगा। उसके बाद साइन 90 का मान निकालना, तो 90 में क्या मान है, √4/4। ये √4 कितना है, 4/4। तो 4 4 कट जाएगा, तो कटेगा, तो √1। तो 1 किसका वर्ग होता है, तो 1 ही का वर्ग ही होता है। तो इसमें साइन 90 का मान कितना हो गया, तो साइन 90 का मान 1 हो गया। जब साइन की निकल गया, तो कॉस का क्या करेंगे, इसका अपोजिट उल्टा कर देंगे, तो कॉस का भी निकल जाएगा। जैसे यहाँ कॉस है, कॉस 0 का निकलना है, तो इधर से चलेंगे, इधर से। तो इसमें साइन 90 का मान है 1 है, तो इसमें कॉस जो साइन 90 का मान है वो 0 का मान हो जाएगा। यहाँ से लेंगे, इसका 90 यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 यहाँ आ जाएगा, तो कॉस 0 का मान 1 ही होगा। उसके बाद कॉस 30 का निकलना है, तो बोले ना इधर से इसका उल्टा, तो कितना हो जाएगा, √3/4 है, तो इसका हो जाएगा कॉस 30 के √3 कितना, 4 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, √3/4 है ना, तो कितना है, 2 होगा, क्योंकि 4 का क्या होगा, 2 होगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ आ जाएगा √3/2, और ये 45 जहाँ वही रहेगा 1/√2। उसके बाद यहाँ पर ये वाला आ जाएगा 1/2, ये 0 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बस 2 निकल गया, तो 7 निकल जाएगा। अब हमको क्या करना है, तो 3 की निकलना है। तो सबसे पहले 10 0 के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 10 का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो 10 थीटा क्या होता है, 10 थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 10 थीटा इक्वल टू कितना, साइन थीटा y कितना बटा में कॉस थीटा। ठीक है, तो 10 0 का निकलना है, तो यहाँ पर साइन 0 का मान क्या दिया, 0 दिया है, और कॉस 0 का मान क्या दिया, 1 ही दिया है। तो हम लिख सकते हैं कितना, साइन का मान 0 है, तो इसका मान 1 है। तो 0 से किसी भी अंक में डिवाइड करते हैं, तो उसका मान क्या आएगा, तो इसका मान 0 आएगा। ठीक है, ये हो गया कितना, 0 हो जाएगा। उसके बाद हमको 10 30 के निकालना है, तो 10 30 के कैसे निकालेंगे, तो 10 30 के निकालने के लिए क्या कर देंगे, तो 10 30 के जब निकालेंगे, तो साइन 30 का मान क्या है, 1/2, और इसे कॉस 30 का मान क्या है, तो √3/2 है। तो 2 से 2 का हो गया, कट गया, तो बचा क्या, 1/√3 बचा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/√3। तो 10 30 का मान क्या हो गया, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 45 के निकलना है, तो 10 45 जब निकालेंगे,
यहाँ भी 1/√2 साइन का मान यहाँ भी 1/√2, जब यहाँ पर रखेंगे 1/2 यहाँ भी 1/2, तो दोनों सेम ही है तो इक्वल कट जाएगा, तो कटेगा क्या आएगा 1 हो जाएगा। तो tan 45 का मान क्या हो गया 1 हो जाएगा। अब हमको tan 60 की निकालना है, तो sin 60 के मान क्या दिया है, तो sin 60 के मान दिया है √3/2 और इसमें sin cos 60 का मान क्या है 1/2 दिया, 2 से 2 का कट गया, ऊपर क्या बचा √3, नीचे क्या बचा 1, तो tan 60 का मान क्या हो गया √3 हो गया। sin अब tan 90 का मान निकालना है, तो sin 90 का मान 1 और cos 90 का मान 0, तो अगर अंक से अंक में 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका मान क्या होता है इन्फिनेटिव, अपरिभाषित आता है, इन्फिनेटिव आता है, यहाँ पे क्या हो गया इन्फिनेटिव आ गया। 3 निकल गया sin cos 10, तो जब 3 निकल गया तो sin के उल्टा क्या होता है, sin का उल्टा होता है cosec, sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, 10 का उल्टा cot, बस इसको उल्टा कर देंगे निकल जाएगा। sin 0 का मान है cos, sin 0 का मान 0 है तो cos 0 का मान क्या होगा, बस 0 का उल्टा इन्फिनेटिव, अपरिभाषित हो जाएगा। फिर इसका उल्टा है sin 30 में क्या दिया है 1/2, तो 1/2 मतलब cos 30 में 1/2 को उल्टा करना है, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नहीं लिखता है क्योंकि किसी भी अंक किसी भी कोई भी संख्या हो उसके नीचे क्या रहता है 1 छिपा रहता है, इसलिए 1 को नहीं लिखा जाता है। अब क्या है cos किसका निकालना है, तो cos 45 का निकालने के लिए क्या इसका उल्टा कर देंगे, 1/2 है तो इसमें कितना हो जाएगा सिर्फ √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब इसमें उल्टा करेंगे, साथ में 2/√3 है तो 2 ऊपर 2 क्या हो जाएगा 2 ऊपर √3 नीचे, तो 2/√3। अब sin 90 का मान 1 है तो cosec 90 का भी मान 1 ही होगा, क्योंकि 1 है तो 1 के नीचे 1 है, जब इसको एक्सचेंज करेंगे उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर 1 नीचे, क्योंकि 1 1 ही है तो इसका 1 ही हो जाएगा। फिर sec के निकालेंगे, cos का उल्टा sec होता है, यहाँ पर cos 0 का मान 1 है तो sec 1 के उल्टा क्या करेंगे, तो 1 के उल्टा 1 ही होगा। उसके बाद sec 30 के मान क्या है, sec 30 के मान √3/2 है तो इसका उल्टा कर देंगे इसका, तो 2 ऊपर और √3 नीचे, तो 2 बाई क्या हो गया √3 हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो। अब इसमें इसको उल्टा करना है 1/2, तो √2 ऊपर चल जाएगा ना, और 1 नीचे, तो 1 लिखा था नहीं है, और 1/2 का उल्टा क्या होगा तो 2 होगा, 0 का उल्टा क्या होगा इन्फिनेटिव। उसका tan 0 का मान क्या है, tan 0 का मान 0 है तो cot 10 का उल्टा cot होता है, तो 0 का उल्टा इन्फिनेटिव। उसके बाद tan 30 के मान 1/3, तो cot 30 का इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा सिर्फ √3 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 तो लिखाएगा नहीं कि 1 छिपा ही रहता है। और 1 के उल्टा 1, √3 के नीचे 1 दिया है तो 1 ऊपर और √3 नीचे, इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव का उल्टा क्या हो गया 0। ऐसे मान निकालते हैं, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना मिले, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, और इसमें क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनता है।